गठबंधन के तेजस्वी यादव से। दोस्तों, सीमांचल के इन 8 विधानसभा सीटों में एमआईएम पार्टी की शानदार जीत। तकरीबन सीमांचल के सभी यूट्यूब चैनल के सर्वे में दिखाया और बताया जा रहा है कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल के 22 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार जीत हो सकती है। वहीं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सीमांचल के बदहाली वाले बयान एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हम अपनी माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मजलिस सीमांचल की लड़ाई सत्ता में बैठने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि मजलिस सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हमारे नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जा सके। मजलिस सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि हमारे मासूम बेटियों को, हमारे बच्चों को स्कूल मिल सके, उनको गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज मिल सके, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन सके, यहाँ पर एक रेलवे की लाइन जलालबाग से किशनगंज तक डाली जा सके। ये मजलिस की लड़ाई है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि दोबारा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर सारी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ देगी, मगर एक असदुद्दीन अवैसी सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेगा। मैं दुनिया को देखकर या ताकतवर को देखकर अपना मौक़िफ़ बदलने वालों का नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं है। मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ता है और लड़ता रहूंगा। अरे सारी दुनिया मुझसे अगर उठकर कहेगी कि तुम सीमांचल की बात मत करो, तो मैं तब भी कहूंगा कि सारी दुनिया की अवाम एक तरफ, मेरी सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान एक तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आप देखते हैं कि पूर्णिया का एयरपोर्ट है, अमित शाह दिल्ली से आते हैं, मोदी के बड़े बड़े कारनामे गिनाते हैं कि मोदी के 56 इंच का सीना है। अरे अगर 8-9 साल में तुमने पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं बनाया तो कब बनाओगे? आप जानते हैं कि मोदी सरकार अगर चाहती तो एयरपोर्ट खुल जाता। अगर मोदी सरकार चाहती तो पटना की हाईकोर्ट का एक बेंच यहाँ पर उसको कायम किया जाता ताकि यहाँ की जनता को 350-400 किलोमीटर का सफर तय ना करना पड़े। आप जानते हैं कि बारिश होती है तो 4-4 महीने यहाँ की जनता रोड पर अपनी जिंदगी को गुजारती है। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो जमीन लाखों एकड़ कट जाती है। गवर्नमेंट का कानून है कि जमीन जाती है तो 3 डेसिमल जमीन मिलनी चाहिए, मगर नहीं किया जाता। मार्केट को डेवलप किया जाना चाहिए, मगर मार्केटों को डेवलप नहीं किया जाता। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से और गठबंधन के तेजस्वी यादव से कि आखिर आपको सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? मुझे अभी अख्तरुल ईमान साहब बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने राजगीर में एक कांच का ब्रिज बनाया है। राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का ब्रिज बनाया। और देखो इस ब्रिज को देखो नीतीश कुमार, क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम वहां पर एक कांच का ब्रिज बना सकते हो और सीमांचल की सरजमीन पर ऐसे कई ब्रिज आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार को और तेजस्वी को सीमांचल की जनता से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं तुमने ब्रिज को बनाया, मगर राजगीर में आपने कांच का पुल बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजगीर में गाया में गंगा का पानी पिलाया जा रहा है और यहाँ का पानी में आर्सेनिक है, एसिड है, गंदगी है, जहर है, मगर नीतीश कुमार गाया की जनता को गंगा का साफ पानी पिलाते हैं और सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले बच्चे और उनकी माएं बीमार पड़ जाती हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं गंदा पानी पीकर। सीमांचल से इंसाफ नहीं किया जाता। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि नालंदा जिले में आपने क्या क्या काम नहीं करवा दिया। नालंदा जिले को आपने एक महल की तरह तामीर कर दिया।
मगर सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया नीतीश कुमार? सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया तेजस्वी यादव? बताओ। तुम लाख गालियां दे दो असदुद्दीन ओवैसी को, तुम जितने इल्जाम लगाना चाहते इल्जाम लगाओ, दुनिया में जितनी गालियां हैं मुझे दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम अगर मुझे गालियां दोगे तो क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा? मैं तुम्हारी गालियां सुनने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी मर भी जाएगा मगर ये जनता लड़ती रहेगी, ये हमारी मां और बहनें लड़ती रहेंगी। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानती हैं कि नीतीश कुमार ने दरभंगा मधुबनी में आप देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट वहां पर करवाया। जल संसाधना स्कीम है, 32,000 करोड़ का बजट है। बताओ, गठबंधन के नेता तेजस्वी और नीतीश कुमार 32,000 करोड़ के बजट में तुमने सीमांचल को 100 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिलते आपको, और आकर बोलेंगे कि ओवैसी आपका वोट तोड़ने आया है, ओवैसी फुला करता है। अरे 32,000 करोड़ का तुम्हारा बजट है और तुम सीमांचल को 100 करोड़ नहीं देते, और तुम गालियां मुझे देते हो, तुम इल्जाम मुझ पर लगाते हो। अरे सत्ता में तुम हो, बरसों से तुम मुख्यमंत्री हो, बरसों से तुमने सत्ता में बैठकर तुमने इख्तियार की मलाई खाई है। अब बताओ, तुम 100 करोड़ जल के लिए नहीं देना चाहते सीमांचल के लिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अख्तर अली मान ने सही कहा कि सबने दिया हमको चोट, अब हम अपनी पार्टी का वोट, सबने हम दिया हमको चोट, अब हम अपनी पार्टी का वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे। आपको सबने चोट दिया है, और ये नहीं चाहते कि सीमांचल से कोई खड़ा हो जाए जो पटना में जाकर इन तमाम को आपकी इंसाफ की बात कर सके। इसीलिए अब की बार इंशाअल्लाह ताला बेईमानों को हम अपने साथ नहीं लेंगे, लड़ने वालों को अपने साथ लेंगे, ताकि वो जाकर विधानसभा में सीमांचल की लड़ाई लड़ सके। आप बताइए कि यहां पर कांग्रेस का एमपी है, कौन सा काम कांग्रेस के एमपी ने करवाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है MBA का, कांग्रेस ने झूठ कहा कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में कायम किया। इसी कांग्रेस के एमपी के सामने मौजूदा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटरी साइन वहां पर मंजूर नहीं किया था, मगर आपने धोखा दिया सीमांचल की जनता को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। हमको हमारे बच्चों के लिए कॉलेजेस की जरूरत है, और ये महागठबंधन के लोग जो हर बार असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, और हम उन महागठबंधन में बैठने वाली मुस्लिम MLA से पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा बयान। सीमांचल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बयान के अंदर क्या क्या जिक्र किए हैं। दोस्तों, आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान पर अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।